वेलजी भाई, मुझे मेरा हिस्सा जल्दी से दिला दीजिए। शांति रख। जब तक तेरा काम खत्म नहीं होता है ना, मैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं दे सकता। पर एक बात बता, तेरे को हम लोगों पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है वेलजी भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल विश्वास है, लेकिन इन आंखों ने जो देखा है ना, उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या देखा है तेरी आंखों ने भाई? वेलजी भाई, रघुवीर के कमरे में। ए डॉक्टर, आगे बोलना। रघुवीर के कमरे में क्या? रघुवीर के कमरे में मैंने जानकी को देखा है। ए डॉक्टर, तू पागल तो नहीं हो गया है ना? तुझे मालूम है ना जानकी मर गई है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो विश्वास नहीं हो रहा मुझे। डॉक्टर, मुझे लगता है कि जिंदगी में तू पहली बार खतरनाक खेल खेल रहा है ना, इसलिए डर गया है। और आदमी जब डर जाता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, और जानकी का दिखना बहुत सारे विचारों में से एक विचार है। शांति रख, पी 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 पी। वेलजी भाई, जो मैंने देखा है ना, तुम भी देख लेते तो तुम भी डर जाते। ए डॉक्टर, मेरे पास डरने बनने की बात नहीं करने की। वेलजी नाम से मारू शो वेलजी। ए डॉक्टर, ये क्या हो रहा है भाई? मुझे नहीं मालूम। जानकी में तब है? तो वेलजी भाई नाम है तुम्हारा। रुपए के लालच में उस घर की जो तूने बर्बादी करनी थी, कर दी। इसके आगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब जो भी करना है मैं करूंगी। हमें माफ कर दो भाभी, हमें माफ कर दो। हम आपके मुजरिम हैं, हम आपके गुनहगार हैं। जानकी बेन, हमको माफ कर दो। मैं तुम दोनों को माफ भी कर दूंगी, अगर तुम मेरे प्राण वापस लाकर दे सको तो। अगर तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो उसकी जिंदगी ले कैसे सकते हो? तुम दोनों मुजरिम हो, गुनहगार हो। कहो अपनी जबान से। हाँ, हम दोनों मुजरिम हैं। हम दोनों गुनहगार हैं। पर बेन, हमको माफ कर दो। बादशाह साहब, इन दोनों को अब मैं आपके हवाले करती हूँ बादशाह साहब। दिनेश, सुरेश, मुझे कल के हादसे का बहुत अफसोस है। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। भैया, इस हालत में भी आपको हमारी परेशानी की फिक्र है? क्यों नहीं होगी? आखिर आप इनके भाई हैं। शेखर, शेखर, आओ बेटा आओ। अच्छा हुआ बेटा तुम वापस आ गए। नहीं, मैं वापस नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ डैडी की बीमारी की खबर सुनकर उन्हें देखने के लिए आया हूं। शुक्र है कि तू मेरी मौत की खबर सुनकर वापस नहीं आया। नहीं डैडी, मैं तो बल्कि आपको आपके सर पे मंडराते मौत के खतरे से सावधान करने आया हूं। मेरे सर पर मौत का खतरा? जी डैडी। क्या मैं जान सकता हूं कि यह खतरा किससे है? मुझे वही जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तुम नाम बताओ उसका। अगर मैं उनका नाम बताऊंगा तो भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपने डैडी की जान की इतनी ही परवाह है तो मेरे पास क्यों नहीं आ जाते वापस? मैं आऊंगा डैडी, जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? डैडी, आपको मेरी मम्मी पे लगाए हुए सारे इल्जाम वापस लेने होंगे। ये यानी मैं सच को झूठ मान लूं? नहीं डैडी, आपको झूठ को झूठ मानना होगा। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए भेजा है यहां? अगर मैं ये कहूं कि
मेरी मम्मी भी यही चाहती है तो? मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है उसमें। नहीं डैडी, मेरी मम्मी में बहुत हिम्मत है। वो जरूर आएंगी, और जिस दिन वो आएंगी उस दिन फैसले की घड़ी होगी, फैसले की घड़ी। शेखर, शेखर, बेटा शेखर, जाने दो उसे, जाने दो उसे। दिनेश, सुरेश, कल एक वकील को बुलाओ। वकील? वो किस लिए? डरो नहीं, मैं किसी का हक मारने नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी तुम दोनों के नाम लिखना चाहता हूं। लेकिन भैया इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए तो कह रहा हूं। जो कहता हूं वो करो, जाओ। शेखर बेटे, यह खतरनाक खेल की आखिरी बाजी है। यह बाजी सबकी किस्मत का फैसला करेगी। दुश्मनों ने हमें मात देने के लिए अपने मोहरे सजा दिए हैं। तो मम्मी, हमें क्या करना चाहिए? यह बहुत नाजुक घड़ी है बेटे, हमें बहुत सोच समझ कर चाल चलनी होगी। अगर तुम्हारे डैडी ने पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे दी तो बाजी उलट सकती है। फिर वो उन्हें मार डालेंगे और उसके बाद तुम्हें भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जिंदगी की बाजी तो हार चुकी हूं, लेकिन ये बाजी नहीं हारूंगी, क्योंकि एक तरफ मेरे पति हैं और दूसरी तरफ औलाद। अब ये जंग एक पत्नी भी लड़ेगी और एक मां भी। रघुवीर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी का मसौदा तैयार कर दिया है। अब आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। वकील साहब, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है? पेन लाइए, मैं दस्तखत कर देता हूं। ठहरिए। शेखर, तुम? अब फिर क्यों आए हो यहां? डैडी, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आप इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन नहीं करेंगे। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? डैडी, मैं आपका बेटा हूं। बेटा? मैं उस रिश्ते को भूल गया हूं। मेरा ना कोई बेटा है और ना पत्नी। अब मेरे लिए जो भी है, मेरे वो दो भाई और उनका परिवार है, बस। और कोई नहीं है मेरा। भाई नहीं है ये लोग कसाई हैं। आपकी जान के दुश्मन हैं डैडी। यही लोग हैं जिन्होंने शेयर्स बेचे और झूठा इल्जाम लगा के मेरी मां को इस घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भी ये घर अपनी मां के लिए छोड़ा है। डैडी, आज अगर आपने इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन किए तो ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। क्या कहा तूने? क्या कहा? भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी मां बड़े गुस्से में निकली थी इस घर से, ये कह के कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके इस घर में वापस आएगी, और तुम निकले थे अपनी मां को ढूंढने। तेरी मां तो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकी। अब तुम मेरे भाइयों पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं। डैडी, ये सच है। इसका सबूत है मेरे पास। कहां है सबूत? सबूत है मेरे पास। आइए। वाधवा, तुम? हाँ रघुवीर, चलो। हाँ रघुवीर, शेखर सच कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है तुम्हारे परिवार के खिलाफ, जिसमें तुम्हारे ये दोनों भाई दिनेश
और सुरेश शामिल है। वाधवा, ये क्या कह रहे हो तुम? और उनका साथ दे रहे हैं ये वेलजी भाई और ये डॉक्टर सराफ। क्यों वेलजी भाई, सच है या नहीं? हाँ वाधवा भाई सच कह रहे हैं। और यह भी सच है कि इन्हीं लोगों के कहने पर यह डॉक्टर सराफ तुम्हें दवा के नाम पर जहर के इंजेक्शंस देता रहा। डॉक्टर, यह सच है या नहीं? हाँ ये सच है। अगर ये सच है तो जानकी क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? कहां है वो? डैडी, मम्मी अब जिंदा नहीं है। क्या कह रहा है तू? हाँ डैडी, घर से चले जाने के बाद इन दोनों ने बेरहमी से मेरी मम्मी का कत्ल कर दिया। क्या? नहीं भैया, ये झूठ है, झूठ है। भैया भैया शेखर झूठ बोल रहा है, ये सब लोग मिले हुए हैं। नहीं, ये सच है। नहीं भैया, मैं कसम खा के बोलता हूँ भैया। भैया भैया हमने कभी आपसे झूठ बोला है? डैडी ये सच है। नहीं भैया। जानकी, जानकी बहन, भाभी, खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो खोलो। यहां से अब कोई भाग कर नहीं जा सकता। दुनिया की अदालत से तो तुम बच निकले, लेकिन ये जानकी की अदालत है और इस अदालत से कोई मुजरिम बच नहीं सकता। बताओ, तुम दोनों के शेयर मैंने चोरी किए थे? नहीं भाभी, वो चोरी हमने की थी। हाँ हाँ भाभी, चोरी हमने की थी और इल्जाम आप पे लगा दिया था। मेरी मौत कैसे हुई? बताओ, मेरी मौत कैसे हुई? बताता हूँ, बताता हूँ। उस दिन जब आप गुस्से से निकलकर घर से गए थे तो हम दोनों आपके पीछे पीछे आए थे। वहां पे आप मिली और फिर तुम दोनों? हाँ भाभी। तुम दोनों मुझे घर वापस ले जाने के लिए आए हो, लेकिन मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक वो इल्जाम मेरे सर से हट नहीं जाता। लेकिन अगर वो इल्जाम आपके सर से हट गया तो हम मुजरिम बन जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी ये खेल हमारा ही रचाया हुआ है। हम आपको यहां लेने नहीं बल्कि हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने आए हैं। यानी कि तुम दोनों मुझे मार डालोगे? मजबूरी है भाभी। अगर आपको हम जिंदा छोड़ देंगे तो आप हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएंगे और ऐसी गलती हम कतई नहीं करेंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी हमारे प्यार में? तुम दोनों छोटे छोटे थे जब तुम्हारे माँ बाप चल बसे। ये क्या हमारा कसूर था कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया और कारोबार में बराबर का हिस्सा दिया? फिर ऐसा क्या था कि तुम हमारे दुश्मन हो गए? पैसा चाहिए था, वो भी तो सब तुम्हारा ही था, पूछने की भी जरूरत नहीं थी। फिर ऐसा क्या लालच था जिसकी खातिर मां जैसी भाभी को जान से मार डाला और बाप जैसे भाई को जहर के इंजेक्शन दे देकर मारने लगे और बेटे जैसे भतीजे को भी मारने के मंसूबे बना बैठे? हमें माफ कर दो भाभी। हाँ भाभी, माफ कर दो। नहीं, तुम्हारा जुर्म, तुम्हारा गुनाह मुआफी के काबिल नहीं है। और तुम औरत होकर भी इनकी खूनी साजिश में शामिल हुए। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अपनी छोटी बहनों की तरह ही रखा था ना इस घर में। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके गुनहगार हैं। हमारी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था, अंधे हो गए थे हम। बेल जी, इस सारे फसाद की जड़ तू है।
और इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार भी तू है। जानकी बेन, मने माफ करो बेन। नहीं, कभी नहीं। और डॉक्टर सराफ, तू डॉक्टर नहीं, कसाई है, कसाई। तुम सब के सब मुजरिम हो और तुम्हें अब सजा से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम सबसे अपनी मौत का और अपने पति और बेटे पर किए गए अत्याचारों का बदला लूंगी। नहीं नहीं जानकी भाभी, आप इन्हें माफ कर दो। बड़ी माँ, इन्हें माफ कर दो बड़ी माँ। जानकी, जानकी माफ कर दो इन लोगों को, माफ कर दो इन लोगों को, क्योंकि माफी से बड़ी कोई सजा नहीं है। हाँ बड़ी माँ, प्लीज इन्हें माफ कर दो। थैंक यू बड़ी माँ। भाभी, भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी भाभी, हमें माफ कर दो। हाँ भाभी, हमें भी माफ कर दो भाभी, प्लीज भाभी, आपको बंटी का वास्ता। ठीक है, मैंने तुम सबको मुआफ किया। जानकी, जानकी, मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो।